हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सेकंड में चैप्टर 9 पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है ना। सर्वनाम आपने पहले भी पढ़ा होगा तो बहुत इजीली आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और बुक्स में ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले चैप्टर में ऊपर दिया हुआ है डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास के एक गाँव में हुआ था। उन्होंने छात्र जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करते हुए कभी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अध्यापन का कार्य किया था। उनकी मर्मज्ञता एवं शिक्षा प्रेम के कारण 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1952 में वे देश के उपराष्ट्रपति और सन 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश जो आपको पैराग्राफ दिया गया है में आए सभी रंगीन शब्द डॉक्टर राधाकृष्ण अर्थात संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो बार बार डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि संज्ञा के स्थान पर हमने क्या किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है ना, वो शब्द क्या कहला रहे हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। ठीक है। सर्व प्लस नाम यानी सब के लिए नाम। ठीक है ना। सर्व नाम का मतलब है सर्व प्लस नाम यानी सबके लिए नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों प्राणियों के लिए बोला व लिखा जा सकता है। एक ही सर्वनाम क्या है, सभी व्यक्तियों और प्राणियों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राधा मेरी सहेली की बहन है, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब यहाँ पर हमने क्या नहीं कहा, बार बार हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। और सर्वनाम शब्द क्या है आपका, वह। नीरज मेरा मित्र है, वह बहुत सुंदर चित्रकारी करता है। नीरज की जगह हमने यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया है, जो आपका सर्वनाम कहलाएगा। उपयुक्त वाक्यों में लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अब है आपकी सर्वनाम की परिभाषा। किसे कहते हैं सर्वनाम? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, हम, आप, वे आदि, ये सारे आपके क्या है, सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है ना। अब है आपका सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट 6 है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इनके बारे में आपको इसमें डिटेल में बताया गया है, इनकी परिभाषा बताई गई है। तो सबसे पहले आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया जा रहा है। देखो, बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला जो बोल रहा है, ठीक है, सुनने वाला जो आगे वाला व्यक्ति बैठा है जो सुन रहा है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन अन्य व्यक्तियों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इन सब के लिए क्या कहा जा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या करें, जिनका प्रयोग किया जा रहा है वो सारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहला रहे हैं। ठीक है। फिर से देखो, बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं वो क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहला रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह आदि। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। देखो, यहाँ पर भेदों के भी आपको भेद बताए गए हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या है, संज्ञा का भेद है, और यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम यानी भेद का भी भेद बताया गया है आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, बोलने वाले अपने लिए, मध्यम पुरुष, तुम, सुनने वाले के लिए, ठीक है, अन्य पुरुष वह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी अन्य सभी के लिए। सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी आपने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या किया जाता है, के लिए किया जाता है, यानी उसका बोध कराने के लिए किया जाता है, वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मीना का बस्ता है, हमें मालूम है
कि यह किसका बस्ता है, मीना का बस्ता है, तो हम क्या कहेंगे, जब हम निश्चित हैं इस बारे में तभी हम कहेंगे कि हाँ यह बस्ता, यह बैग किसका है, मीना का है। वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं हम उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, अध्यापक हैं, क्योंकि हम उनको रोज़ स्कूल में देख रहे हैं, वो हमें रोज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप क्या हो, उनके बारे में निश्चित हो। थर्ड है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते हैं या नहीं जानते हैं, तब हम कोई, किसका, किसने, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जब हम उसके बारे में निश्चित नहीं हैं, हमें उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हम उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है ना, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसका, किसने आदि। ठीक है, आपको यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, दरवाजे पर कोई है। ठीक है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या, कोई, कौन व्यक्ति आया है या दूध में क्या गिरा है, इसके बारे में हम क्या है, अनिश्चित हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, वो क्या कहला रहा है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला रहा है। किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए वो क्या कहला रहा है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला रहा है। जैसे कौन, क्या, किसने, किसका, कहाँ, कब आदि। आपको दिया है किसने घंटी बजाई, हमने क्या पूछा, हमने पूछा किससे, आगे वाले व्यक्ति से पूछा कि किसने घंटी बजाई। ठीक है, तुम क्या खा रहे हो, हमने क्या किया, प्रश्न पूछा कि तुम क्या खा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है संबंध, तो वो क्या कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्या कर रहे हैं, अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। जैसे जो, वह, ठीक है, वे, जो, सो आदि। आपको एक एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है, जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है। क्या कहा गया है कि जो लड़की खड़ी है वह मेरी क्या है, बहन है, यानी उसका क्या है, मेरे से क्या है, संबंध है, क्योंकि वो मेरी बहन है। ठीक है, जहाँ शास्त्री पार्क है वहाँ मेरा घर है। क्या कहा लड़के ने कि जहाँ पे शास्त्री पार्क है वहीं पर मेरा क्या है, घर है। ठीक है ना, तो वो क्या बता रहा है, पार्क का संबंध अपने घर से बता रहा है कि पार्क के नज़दीक ही मेरा घर है। ठीक है ना, लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए या अपने लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ ही होता है अपना, स्वयं या खुद का। ठीक है ना, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही, स्वयं ही आदि। ठीक है, इसमें आपको उदाहरण दिया गया है, पापा मैं अपना काम खुद कर लूँगा। ठीक है, आप काम स्वयं ही करना, अपना काम क्या है, आप अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं यानी खुद। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या कहला रहा है, आपका निजवाचक सर्वनाम कहला रहा है, क्योंकि निज का अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपने आप, अपना। ठीक है ना, अब आपको दिया है विशेष में सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों का जो हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो समान रहता है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, सर्वनाम शब्द इन दोनों में क्या है, एक समान ही रहते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे आदि। ठीक है, बहुवचन में हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें आदि। ये क्या है, आपके एक वचन और बहुवचन में यहाँ पर बताया गया है आपको कि सर्वनाम शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो बच्चों आपको सर्वनाम
की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, उनकी परिभाषाओं के बारे में आपने अभी पढ़ा, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको हम PDF में भेजेंगे, तो प्लीज़ आप उनको हिंदी सेकंड की नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।